Hey everyone, welcome to my channel and Satlani's collaboration. तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज है आप लोगों का आईपी का लेक्चर। सो आईपी में हम चैप्टर 4 करने जा रहे हैं, ओपन सोर्स कंसेप्ट। क्या होता है ओपन सोर्स कंसेप्ट? ओपन सोर्स कंसेप्ट होता है कि जब भी आप कोई न्यू प्रोग्राम किसी में करते हैं, जैसे कि आप अगर DBMS या SQL में कोई न्यू प्रोग्राम करेंगे तो उसका ओपन सोर्स क्या है? इट मीन्स कि वो किस सोर्स से उसके किस सोर्स के कंसेप्ट से मिलकर आपका प्रोग्राम बना है जिसके थ्रू आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ओपन सोर्स का मतलब तो यही है कि आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग करें तो वो ओपन हो। पहले तो उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके सारे फीचर्स ओपन हो। ओपन इन द सेंस कि हम फ्रीली किसी भी फीचर का यूज़ कर सकें। देन नेक्स्ट है उसके कंसेप्ट इजी हों, जिससे हम इजीली उसको ऑपरेट कर सकें या एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ाना है। हमें चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन। इट मीन्स कि ओपन सोर्स कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन। देन NRCFOSS नेटफोर्स का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। देन OS एग्जाम्पल क्या होते हैं वो भी बताऊंगी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी किस टाइप की होती है मैं वो भी बताऊंगी। देन यूनिकोड्स क्या होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। टाइप ऑफ फोन्स कितने टाइप के फोन्स होते हैं वो भी बताऊंगी। देन एंटरिंग इंडियन लैंग्वेज टेक्स्ट वो भी बताऊंगी मैं आपको कि एंटरिंग इंडियन लैंग्वेज टेक्स्ट क्या होता है। तो चलिए आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन में है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक सेकेंड। हाँ, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी स्टडीड, कॉपीड, रीडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली। जो भी इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं हम पहले क्या करते हैं उसको पढ़ते हैं, देन उसको के बाद कॉपी करते हैं, फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसके 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है कि हमें जब जिस सॉफ्टवेयर में जिस सॉफ्टवेयर में आपको एक तो प्रोग्रामिंग करना है वो, देन प्रोग्रामिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो, और किस तरीके से हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो। ठीक है, तो ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूट। मतलब कि आपको स्टडी करनी है, कॉपी करनी है, देन उसके जो कंसेप्ट्स हैं या जो भी उसके पार्ट्स हैं उसको आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और ये फ्रीली होता है। ठीक है, एंड इवन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू वन नीड। और ये इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी एक नीड के विदाउट सिंकिंग एनी काइंड ऑफ परमिशन। हम इसमें कोई भी परमिशन नहीं ले सकते, किसी भी सिंकिंग के थ्रू हम इसकी नीड के थ्रू इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और जब भी हमें मॉडिफाई का ऑर्डर मिलता है तो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर खुद ही डेवलप हो जाते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, सोर्स कोड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम क्या है, यूज़र्स हैं, और जो हम लोग अपने पीसी को दे रहे होते हैं तो वो होता है डेवलपर्स। ठीक है, द नेक्स्ट है NRCFOSS। NRCFOSS का क्या फुल फॉर्म है सबसे पहले देख लीजिए। नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेशनल रिसोर्स सेंटर का तो मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी हमारे भारतीय के रिसोर्स सेंटर्स हैं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं वो क्या है, फ्री हैं। ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, ये ग्रोथ और FOSS जो कि इंडिया में है उसमें कंट्रीब्यूटेड है। इट मीन्स कि इसकी जो ग्रोथ है FOSS में बहुत ज़्यादा है। FOSS क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये होता है कि जिस भी आप सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना चाहें या उसमें प्रोग्रामिंग करना चाहें या जो आप चाहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर वो आप करना चाहें तो उसके लिए आप क्या है, फ्री है।
एकदम फ्रीली आप उसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको कोड मिलेगा, सोर्स कोड जो होता है, उसके सोर्स कोड के थ्रू ही आप कोई भी वर्क करते हैं, ठीक है। बिना सोर्स कोड के अगर आप कोई वर्क करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए रहता था, पहले लाइसेंस चाहिए रहता था। किसी भी कोड को जनरेट करने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसे फ्रीली ओपन कर सकते हैं। इसकी कोई भी सोर्स के सॉफ्टवेयर को फ्रीली ओपन कर सकते हैं। आया समझ में? अगर नहीं ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तो मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूँगी, ठीक है। देन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं वो देख लो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ये होता है जब भी हम ओपनली कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या लॉन्च करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी कंपलसरी हो जाती है। अदरवाइज अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो हर कोई इसे लॉन्च करेगा और हर कोई इस पर वर्क करने लगेगा। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें केवल जो कि है क्या कह सकते हैं, कॉर्पोरेटिव यूज़र्स ही यूज़ कर सकते हैं। कॉर्पोरेटिव यूज़र्स इन द सेंस कि जैसे जो कोई कॉर्पोरेशन हो, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे रिलेटेड ही कोई यूज़र उसको यूज़ कर सकता है। अगर वो सारे सोर्स को अगर अपन लोग यूज़ करने लग जाएं, जैसे कि वी आर जनरल यूज़र्स, ठीक है, हम लोग इसमें डेली वर्क नहीं करते हैं और कोई ना ही इसमें कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, तो हम लोग क्या हैं, जनरल यूज़र्स हैं और हमें इसको चलाने की परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो है गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं है, हमारे पास सोर्स कोड नहीं है, तो हम उसे जनरेट नहीं कर सकते। देन इसके अंदर जो आपको पढ़ना है वो है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जो भी आप डॉक्यूमेंट को ओपनली फॉर्मेट करते हैं वो देखते हैं। अब कैसे करते हैं इसके अंदर वो भी देख लो। तो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फॉर ऑफिस डॉक्यूमेंट, इस ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को हम किससे ओपन डॉक्यूमेंट को किससे फॉर्मेट कर सकते हैं, ऑफिस डॉक्यूमेंट से, ठीक है। जैसे कि स्प्रेडशीट के अंदर डाटाबेस डालते हैं, देन प्रेजेंटेशन के थ्रू वो वर्ड प्रोसेसिंग में जाकर डॉक्यूमेंट हमको मिलता है। आए समझ में? स्प्रेडशीट के अंदर हम डाटाबेस डालते हैं, प्रेजेंट करते हैं, देन वर्ड प्रोसेसिंग के वर्ड के प्रोसेस के बाद हमें वो चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में मिलती है, ठीक है। एक बार ये डायग्राम देख लीजिए। आपके इसमें एक डायग्राम है, देखिए इसमें जो डायग्राम है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये है नेटवर्क रिच इन द सेंस कि जब आप कोई भी ओपनली नेटवर्क को रिक्रिएट करते हैं या उसको रीडायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आपको लाइसेंस देना ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले एक आपको ये 3 सिग्नल्स दिख रहे हैं, इन 3 सिग्नल्स के थ्रू ही बाकी सारे सिग्नल्स को जो है जोड़ा गया है। ये 3 सिग्नल्स देखिए, सबसे नीचे है हार्डवेयर। ये आपकी क्या है, हार्डवेयर की प्लेट। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना, ये होती है आपकी हार्डवेयर की प्लेट। देन इसके बाद क्यूमुलस लिनक्स। क्यूमुलस लिनक्स क्या होता है ना, देखिए क्यूमुलस लिनक्स जो होता है ना, वो चॉइस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स कि वो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की चॉइस रहती है, ठीक है। देन उसके बाद चॉइस ऑफ हार्डवेयर, ये क्या होता है, हार्डवेयर की चॉइस होती है। देन चॉइस ऑफ एप्स, और ये किस लिए होती है, ये चॉइस ऑफ एप्स होती है। चॉइस ऑफ एप्स किससे रिलेटेड है, आपके क्यूमुलस लिनक्स से रिलेटेड है। इट मीन्स कि जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, उसके थ्रू, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं लिनक्स एप्स थर्ड पार्टी एप्स, जिसको हम लिनक्स एप्स भी बोलते हैं और थर्ड पार्टी एप्स भी बोलते हैं। ये जो लिनक्स ऐप्स होते हैं ना, ये बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही वायरसेबल ऐप्स होते हैं। जनरली हम लोग इसको अपने मोबाइल फ़ोन्स या अपने पीसीज में यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर
जब कोई भी वायरस इसके अंदर डायरेक्टली अटैक करता है, ठीक है, जब वायरस अटैक करता है तो उसके थ्रू हमारे सारे के सारे फाइल फोल्डर सब कुछ करप्ट हो जाते हैं, सारे के सारे फाइल फोल्डर्स करप्ट हो जाते हैं। जब फाइल फोल्डर्स करप्ट हो जाते हैं तब क्या होता है ना कि आप लोग जो भी वर्क कर रहे होते हैं, जो भी रनिंग वर्क आपका चल रहा होता है, वो एकदम से रुक जाता है। अब लिनक्स एप्स क्या होते हैं वो देख लो। राउटिंग इन द सेंस कि जो आपके अंदर जो आप लोग राउटर्स यूज़ करते हैं, या जो भी आपके अंदर राउटर्स के अंदर नेटवर्क्स किसी भी कंप्यूटर या किसी के भी डिवाइस के थ्रू राउटिंग होती है, तो वो क्या होता है, एक राउटिंग होता है। देन मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं ऑटोमेशन क्या होता है ना कि इसमें ऑटोमेटिकली वर्क होता है, ठीक है, इसमें जनरेटाइजेशन होता है, इसमें आप लोग जो भी वर्क करते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो सारे के सारे ऑटोमेटिक होते हैं, तो वो ऑटोमेशन होता है इसमें। नेटवर्क ओवरलेस क्या होते हैं? नेटवर्क ओवरले ये होता है कि जब आप लोगों के पास नेटवर्क हद से ज़्यादा आपका एक्सेस हो रहा होता है तो उसमें ओवरलेस होना कंपलसरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेटवर्क से क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेटवर्क आपके सारे के सारे चीज़ों को ख़राब कर सकता है, ठीक है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा एक्सेस नेटवर्किंग भी आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद है मॉनिटरिंग। आपके पास एक ऑप्शन है मॉनिटरिंग। अब ये मॉनिटरिंग किससे रिलेटेड है? जब भी आप ये सारी चीज़ें करते हो ना, इन सब पे जब आप वर्क करते हो ना, तो कोई भी तो मॉनिटर होना चाहिए ना, कोई तो आपको ऑर्डर देने वाला होना चाहिए ना, उसके बाद ही आप कोई वर्क कर पाओगे। तो मॉनिटरिंग इसमें एक आपको पार्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच क्लास, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपके आईपी के नेक्स्ट सेशन में, और जो आपका कल वाला सेशन रह गया था वो हम कंप्लीट करेंगे 31 ऑफ जुलाई चल रहा है ना, हाँ 31 ऑफ जुलाई को। देन उसमें आपके जो कल के लेक्चर्स हैं वो, और बाकी जो आपका बचा हुआ होगा, जो भी आपका चैप्टर हो या जो भी आपका डाउट हो, वो सब हम 31 को क्लियर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ एंड इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल्स।